एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के लिए कि कैसे आप इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे आप इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे आप इंग्लिश में हाई स्कोर कर सकते हैं एफकैट के एग्जामिनेशन में। आप सबके रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं इंडिविजुअल एक एक को व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे रिप्लाई करूं। इसी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या एक एवरेज स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर सकता है या ऐसे लोग जो हिंदी मीडियम से हैं या उनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एफकैट 2020 के लिए हम ऐसी प्रिपरेशन करने वाले हैं जिसमें आपको इंग्लिश में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस इंग्लिश में नॉलेज नहीं है तो भी इस एग्जामिनेशन में एक प्लस पॉइंट ये है कि जो इंग्लिश सेक्शन आता है इसमें ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पूछे जाते हैं और उनका ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता है। कैसे होता है ये सब, आइए देखते हैं। तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि कैसे हमें इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करना है और कैसे इसे सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन बनाना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश जो एफकैट की इंग्लिश है उसका ये प्लस पॉइंट है कि अगर आपको बेसिक ग्रामर के रूल्स नहीं आते हैं, सो नाउ दिस इज नॉट द टाइम कि अब आप बेसिक ग्रामर रूल्स लेके बैठेंगे उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करेंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम ऑफ ऑल यू गाइज। तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ते रह जाएंगे तो बाकी के सेक्शंस में आप उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए सबसे इजी चीज क्या है, पहले हम क्या जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इंग्लिश कितने मार्क्स का आता है। तो इंग्लिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एफकैट के एग्जामिनेशन में दैट इज 25 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 75 मार्क्स का सेक्शन होता है इंग्लिश। अब 75 मार्क्स आर बिग, क्वाइट बिग फॉर एन ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन। तो हम इसको स्कोरिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए इसके सब सेक्शंस जानते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है इंग्लिश का ये आपका ब्लूप्रिंट है, यानी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखते हैं तो आपको पता है कि इंग्लिश में ये क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में इतने ही अमाउंट में पूछे जाएंगे। यानी तीन क्वेश्चन आपके पैराग्राफ रिलेटेड आते हैं, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन जिसे बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी एक पैराग्राफ आपको दे दिया गया और उसके बाद उससे 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए, तो पैराग्राफ में से ही आपको सर्च करके उसके आंसर बताने हैं। फिर आता है आपका क्लॉज टेस्ट जिसमें 5 क्वेश्चंस आपके क्लॉज टेस्ट के आते हैं। तो आप देखेंगे सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें सूटेबल वर्ड्स आपको फिल अप करने हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की बात करूं तो 8 क्वेश्चंस दोनों से आते हैं, यानी 4 क्वेश्चन सिनोनिम्स के, 4 क्वेश्चन एंटोनिम्स के आते हैं। स्पेलिंग एरर के आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं, यानी रॉन्ग स्पेलिंग्स दे दी जाएंगी और आपको 4 क्वेश्चन उसमें से सॉल्व करना रहेगा। फिर बात आती है इडियम एंड फ्रेजेस की, 5 क्वेश्चन आपके इडियम एंड फ्रेजेस से आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि कभी कभी ऑल्टरनेट में पेपर पैटर्न में थोड़े चेंजेस आते हैं तो उस केस में क्या होता है, एरर रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीजें नहीं होती। तो अब आप इस पूरे के पूरे सिलेबस में देखिए कि क्या आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि रूल के बारे में जानने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ इन्हीं सेक्शंस पे फोकस करना है, इन्हीं चीजों को बार बार पढ़ना है। इसमें किसी भी तरह की कोई रूल्स की जरूरत नहीं है तैयारी करने के लिए, किसी भी तरह की कोई इंग्लिश क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। पैसेज अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो अभी इतना टाइम है कि अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं तो पैसेज में डेफिनेटली आप स्कोर कर लेंगे। और ये काम आप पहले भी क्लासेस में स्कूल लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे आए हो करते हुए आए होंगे। तो पैसेज बहुत कॉमन चीज है, पैसेज पे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन अ सिमिलर मैनर क्लॉज टेस्ट आता है, जो मैं बोलूंगी अगर आप क्लॉज टेस्ट पूरा छोड़ भी दें, अगर किसी को ग्रामर या किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट कुछ ऐसे सूटेबल वर्ड्स ग्रामर के होते हैं जो कहीं ना कहीं पुट ऑन हो ही जाते हैं, जैसे इज हो गया, एंड हो गया, अंडर हो गया। तो ऐसे प्रेपोजिशंस वाले वर्ड जो हैं वो कहीं ना कहीं प्लेस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और पैसेज पढ़ के आपकी इंग्लिश कितनी भी वीक हो, बट वंस यू रीड अ सेंटेंस तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि हाँ ये सेंटेंस में सही लग रहा है मुझे ग्रामर और ये सेंटेंस में गलत लग रहा है, तो क्या वर्ड इसमें फिट आ सकता है। उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपके पास 5 ऑप्शंस दिए गए हों और एक सेंटेंस हो, तो जो ट्रिक हम बचपन में यूज करते थे वो ट्रिक यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
आप एक एक वर्ड को उस सेंटेंस में डाल के देखिए और देखिए कि क्या वो सेंटेंस अब कंप्लीट हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कौन से वर्ड के साथ सेंटेंस जो है बेटर जा रहा है, आपका आंसर जो है ऑटोमेटिकली आपके पास होगा। कितना भी डिफिकल्ट कोई भी क्लॉज टेस्ट क्यों ना हो, मगर अगर आप ये वाली ट्रिक यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये काम करने वाली है, क्योंकि बचपन से हम इसी ट्रिक को यूज करते जा रहे हैं। तो ये आप लास्ट मोमेंट पे कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए जो इंग्लिश में जिन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, देखिए ये सिर्फ रटने वाली चीज है, आपको पता होना चाहिए, मीनिंग्स याद होनी चाहिए, तो ये सिर्फ पढ़ने से ही आएगा। तो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के लिए आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को कवर करने की जरूरत है। तो अगर 8 क्वेश्चंस आते हैं तो आप कोशिश करिए कि 5 से 6 को तो आप अटेम्प्ट करें ही करें, 1-2 अगर नहीं भी होते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। स्पेलिंग एरर की बात करते हैं। स्पेलिंग एरर जानने के लिए भी कुछ स्पेलिंग्स तो कॉमन है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और वो सामने से आ जाती है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि 2 स्पेलिंग एरर्स तो ऐसे आ जाते हैं कैट के एग्जामिनेशन में जिनके बारे में हमने अभी तक ग्रेजुएशन लेवल तक तो सुन ही लिया होगा, ठीक है। आप 2 स्पेलिंग्स को और स्कोर करने की बात करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो स्पेलिंग एरर के लिए भी आपको अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना होगा। वोकैबुलरी कैसे बढ़ाएंगे? आप जब एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पढ़ेंगे तो इससे आपके 2 फायदे होंगे, आपके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स प्रिपेयर भी होंगे, प्लस साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी। तो इसमें अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम इस प्रिपरेशन के लिए ऐसा काम करेंगे जिससे हमारी प्रिपरेशन भी होती जाए और एक साथ दूसरी चीजें भी ऑटोमेटिकली बनती जाए, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे वोकैब के लिए करेंगे तो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जब आप पढ़ेंगे तो आपकी वोकैब भी इंक्रीज होगी और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। स्पेलिंग एरर के लिए भी सेम चीज है। इडियम्स एंड फ्रेजेस में सब कुछ रटने वाला है, इसे भी आपको रट के मीनिंग्स इसकी याद करनी पड़ेंगी। तो मुझे नहीं लगता इंग्लिश में कोई भी सेक्शन ऐसा है जहां पे आपको रूल्स की जरूरत पड़ेगी, रूल्स की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंग्लिश बहुत स्कोरिंग सेक्शन अब मुझे लगता है बन गया होगा। जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम थी अब उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है इस एग्जामिनेशन में जो हमने अभी तक ग्रेजुएशन में तक पहुंचने तक फेस ना किया हो। सब कुछ हम फेस कर चुके हैं। इट इज जस्ट नीड कि हम थोड़ा उसी टाइप के क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस करना और शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी हैबिट में आ जाएगा। और आई थिंक सितंबर तक वी हैव इनफ ऑफ टाइम कि हम प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस के लिए फिर भी मैं टिप्स आपको बता दूं। सबसे पहले आप अनसीन पैसेजेस को प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आप किसी भी बुक से उठाइए, पैसेजेस को प्रैक्टिस करना शुरू करिए। सिर्फ जो सिलेबस मैंने बताया है बस आपको उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश में हर एग्जामिनेशन में अलग अलग लेवल्स होते हैं। आपको अभी सिर्फ एफकैट के लेवल के लिए प्रिपेयर करना है, नॉट फ्रॉम एनी एसएससी बुक या कोई और बुक से नहीं करना है। उसमें से सिर्फ पैसेजेस उठाइए और प्रिपेयर करिए। अगर आपके पास पैसेजेस नहीं है तो यू कैन गेट द पैसेजेस का बुक फ्रॉम गवर्नमेंट क्रैकर्स। आप आइए, वहां पे सिर्फ पैसेजेस के लिए आपको बुक्स मिल जाएंगी अवेलेबल। उसके बाद प्रैक्टिस करिए क्लॉज टेस्ट को, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अभी से वो आपको हो जाएगा। मिस स्पेल्ड वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की प्रिपरेशन करिए, एटलीस्ट 20 करिए पर डे। ईडियम एंड फ्रेजेस 30 डेली प्रैक्टिस करना शुरू करिए। एक पर्टिकुलर, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये है कि आप एक ही मटेरियल पे रिलाय करिए एंड स्टिक टू दैट वन पर्टिकुलर मटेरियल, सो दैट जब आप रिवाइज करेंगे तो अगर आप उसी मटेरियल से रिवाइज करेंगे तो क्योंकि आपने पहले वो पढ़ा रहेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। कॉन्फिडेंस जब बूस्टअप हो जाएगा तो आप और ज्यादा सॉल्व करने लगेंगे। उसके बाद आप चाहें तो आप इधर उधर थोड़ा सा और मटेरियल पे जा सकते हैं, लेकिन पहले स्टार्टिंग के इनिशियल फेज में सिर्फ एक ही मटेरियल को स्टिक करके रखिए प्लीज। देन कीप रिवाइजिंग वॉट एवर यू रीड, जो भी आप पढ़ रहे हैं कीप रिवाइजिंग इट। ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो यस देयर विल बी क्लासेस एवरी डे। फिलहाल मैंने रीजनिंग सेक्शन से स्टार्ट करा है। 9:30 PM आप लोग को एवरी डे क्लासेस मिलने वाली हैं, जहां पे हम पूरा का पूरा एफकैट का सिलेबस डील करने वाले हैं। और हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम 31 अगस्त तक इस सिलेबस को खत्म करें ना। मैं जो बुक्स पढ़ाऊंगी वो अपने नोट से पढ़ाऊंगी एंड दोज आर अवेलेबल ऑन द साइट दैट इज www.governmentcrackers.com, जहां पे आपको 200+ कंबाइंड पीडीएफ्स मिलने वाले हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है। यानी कंप्लीट एफकैट प्रिपरेशन की मैं बात कर रही हूँ। जो भी स्टडी मटेरियल है कंप्लीट, बिल्कुल टू द पॉइंट रेलेवेंट स्टडी मटेरियल है, कुछ भी फालतू इसमें नहीं है। ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं। प्लस आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मिलने वाले हैं 15 सेट, तो आपको इधर उधर कहीं पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों ने बोला कि यूट्यूब पे आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स कराइए, बट प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आपको अभी नहीं टच कराना चाहते, हम उसे रिवाइज करेंगे फ्रॉम 1 सितंबर।
लास्ट 15 डेज में प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे, बट जो लोग अभी एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ना चाहते हैं, सो इट इज अवेलेबल, प्रॉपर आप जाके ले सकते हैं। 15+ सेट्स अवेलेबल है। ईकेटी के नोट्स बहुत लोग पूछ रहे थे, उनके लिए ईकेटी के नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। डाउट सेशंस होंगे इस कोर्स में, वीकली असाइनमेंट्स मिलेंगे ताकि आपकी वीकली प्रैक्टिस पता चल सके। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको पूरी यहाँ पे बताई जाएगी। अनलिमिटेड आवर्स है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपकी है। करंट अफेयर्स के नोट्स जो रेलेवेंट है, टू द पॉइंट, जो जिनके आने के चांसेस काफी ज्यादा है, सिर्फ वही आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। एंड सक्सेस ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, बीच बीच में इस तरह से ट्रिक्स एंड ट्रिप्स बता दी जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आगे के लिए थोड़ा सा आपको फ्यूचर में गाइड कर दिया जाएगा फॉर योर एफएसबीज एंड मेडिकल्स, जो लोग प्रीटी श्योर हैं कि यस दे कैन क्लियर द एग्जामिनेशन, और जो नहीं भी है उनको पढ़ते पढ़ते इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम। तो आगे आपको एक पिक्चर क्लियर होना भी जरूरी है कि एग्जाम होने के बाद अब क्या होगा। ऑल्सो क्योंकि अभी एग्जामिनेशन टाइम में फ्री मेंबरशिप चल रही है, तो आपको इसके साथ एड्स ऑन मिलेगा, लाइक न्यूज़पेपर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, उसकी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी। फ्री मेंबरशिप गवर्नमेंट क्रैकर्स की मिल रही है। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी डिफेंस रिलेटेड ब्लॉग्स आते हैं, करंट अफेयर्स आता है और जॉब नोटिफिकेशंस आती है, वो आपको सबसे पहले मिलने वाली है। एंड करंट अफेयर्स का वीकली एनालिसिस एंड मंथली मैगजीन जो है वो आपको मिलेगी, जो आपको सारे इन्फॉर्मेशन देगी अप टू डेट। तो दिस इज द कंप्लीट कोर्स, बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे है, चीपेस्ट कोर्स दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, and it's not any sort of marketing, but yes, since we are doing some sort of hard work and hard work gets paid, so it is sort of a hard work payment for us, that is it, but still it is very nominal amount from the market as compared to other market business that are going on. So आप prepare करिए, my only aim is that maximum of you can get the uniform. So आप जाइए, if you feel like that the course is having worth of the money that you're giving, please buy it, and it is वेरी रेलिवेंट स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप लेंगे, आप उससे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा यस इट इज एक्चुअली टू द पॉइंट ओनली, कुछ भी फालतू पढ़ने का नहीं है, और इससे आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार आप वेबसाइट विजिट करिए, दैट इज www.governmentcrackers.com। फोरम ज्वाइन करिए। क्लासेस के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि 9:30 डेली आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जहाँ पे हम every day आप FCAT की प्रिपरेशन करने वाले हैं। सो यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स टू कम अप एंड ज्वाइन देयर। वहाँ पे हम लाइव इंटरेक्शंस भी करेंगे, रिविजन्स भी करेंगे। इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, व्हाट्सएप आप इस नंबर पे कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू कि व्हाट्सएप कम करिए, बिकॉज एक दिन में 200-300 मैसेजेस के रिप्लाई देना इट इज नॉट पॉसिबल, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो वेबसाइट पे देयर इज अ फोरम आप लोगों के लिए, क्वेरीज का सेक्शन, आप यहाँ पे जाके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। I'll be always available on the forum. गवर्नमेंट क्रैकर्स का टेलीग्राम ग्रुप भी है, सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद फेसबुक पे आप गवर्नमेंट क्रैकर्स डिफेंस प्रिपरेशन ग्रुप है हमारा, और पेज भी है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं government.crackers एंड यू कैन ज्वाइन इन ऑल दिस सोशल मीडिया हैंडल्स, एंड आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज मिलते हैं शाम में 9:30 बजे। रीजनिंग के सेक्शन के साथ मैंने स्टार्ट किया है, ऑलरेडी 2-3 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, जैसे डॉट कंप्लीशन, पिक्चर कंप्लीशन, इनसे रिलेटेड क्लासेस हो चुकी हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज हम रीजनिंग का और एक सेक्शन कवर करेंगे। सो 9:30 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।